पर्सनैलिटी की दृष्टि से अगर देखें तो शिवाजी औरंगजेब से बहुत महान है, उसमें कोई दो राय नहीं है। उसकी वजह मैं आपको बताऊं, तर्क मैं आपको लॉजिक दूं क्यों। औरंगजेब को जितनी बड़ी शहंशाहियत मिली, उस व्यक्ति को कुछ मिला नहीं था। वो एक पूना के जागीरदार का बेटा था, शाहजी का। किसी की तारीफ करने के पीछे जो मंशा होती वो इसलिए नहीं कि वो मेरी जाति का है, मेरे धर्म का, ऐसा नहीं। तुमको एक पूरा साम्राज्य मिला था अपने पिता से उत्तराधिकार में, उस व्यक्ति को कुछ भी नहीं मिला था। वो सेल्फ मेड मैन है खुद से। ऐसे आदमियों की बड़ी तारीफ होती है। एक जमींदार का बेटा मराठा स्वराज्य की स्थापना कर देता, वो भी तुम्हारे सामने, और तुम कुछ नहीं कर पाते। 1674 बड़ा जबरदस्त कैरेक्टर है शिवाजी का, बहुत जबरदस्त कैरेक्टर। उसको भी आप हिंदू मुसलमान की नजर से मत देखिए, राजा की नजर से देखिए। राजा की नजर से शिवाजी को भी देखिए, ब्यूरोक्रेट की नजर से देखिए। हिंदू मुसलमान देखेंगे फंस जाएंगे फिर आप। जैसे और अकबर है, महान है, कुछ नहीं मिला विरासत में। औरंगजेब अकबर और शिवाजी के सामने कहीं नहीं खड़ा होता, होता ही नहीं, होता ही नहीं। जिसको विरासत इतनी महान मिली हो और उस पूरी विरासत को वो डुबो दे, तो जब ये, और शिवाजी के, हाँ एक बात मैं आपको यहां पर और कहूंगा, यहीं पर मैं आपको शिवाजी की कहानी भी सुना दूंगा कि शिवाजी की महानता जो छिपी है वो उनके गुरु की वजह से है, गुरु रामदास। मैं महाराष्ट्र जाता हूं, पुणे जाता हूं, तो वहां बड़े सारे दुकानों में, घरों में मैं फोटो देखता हूं शिवाजी की, कि गुरु रामदास बैठे हुए हैं सिर्फ लंगोट पहनकर, और शिवाजी खड़े हैं। सर, इस संस्कृति की, भारतीय संस्कृति की सबसे महान चीज है यहां के संत। अरे यार, एक दो नकली निकल गए, तुम्हारे पास 500 का 1 लाख रुपया है, 2 नोट नकली निकल गए, सब फेंक दोगे? ये तो पश्चिम की बहुत बड़ी साजिश। मैं इस साजिश पर भी आपसे बात करूंगा। तो वेस्टर्न लोगों को यह बात पता चल गई थी कि हमारे देश में साइंटिस्ट, हमारे यहां ज्ञान का पहला पैरामीटर क्या है कि पहले हम मन को जीतना सिखाते हैं। पढ़ेगा कौन? मन। सोचेगा कौन? मन। कनेक्ट कौन करेगा? मन। वही तुम्हारा स्थिर नहीं है। मैं आजकल एनसीईआरटी का प्रोग्राम शुरू किया हूं, सी क्यूब, कॉन्सेप्ट कंसोलिडेशन एंड कनेक्टिविटी। पढ़ा नहीं रहा हूं मैं, सिखा रहा हूं। इस देश के हर युवा को चाहिए, हर युवा को, हर व्यक्ति को चाहिए कि वो किसी ना किसी संत से अपने आप को जोड़े। और संत से सिर्फ एक ही चीज ली जा सकती है, ज्ञान। अगर तुम्हारा संत तुम्हें प्रलोभन दे रहा है कि तुम्हारे सिलेक्शन दिलवा दूंगा, तुम्हें गाड़ी खरीदवा दूंगा, तुम्हें बंगला बनवा दूंगा, समझ लो गलत आदमी है। क्यों? जो तुम्हारे पास है ही नहीं, वो हमें क्या दिलवाओगे? बुद्ध ने किसी से कहा, महावीर ने किसी से कहा, नानक ने किसी से कहा। कबीर तो कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुगाटी हाथ, जो घर जा रहे आप ना सो चले हमारे साथ। शिवाजी, मैं निवेदन करूंगा इस देश के हर युवा, अगर इस देश को दोबारा महान बनाना है तो संतों की शरण में जाना ही पड़ेगा। और संतों का कोई धर्म नहीं होता कि ये मुसलमान संत हैं, ये हिंदू संत हैं, ये सिख संत हैं। संत का मतलब संत, जहां भी ज्ञान की दरिया बह रही है, जो आपके द्वंद्व को खत्म कर दे, जो आपके भ्रम को खत्म कर दे। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा अपने अपने हिसाब से, लेकिन संतों की शरण में रहिए, संतों का साहित्य पढ़िए, गीता पढ़िए, कुरान पढ़िए, बाइबल पढ़िए, डेली। एनसीईआरटी आपको आईएएस बना देगी, लेकिन बाइबल, कुरान और गीता, अरे आपको तो इतना ऐश्वर्य दिला देंगी है कि मतलब आप समझ ही नहीं पाएंगे।